राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महत्यम कथा अध्याय 30। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास में आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास के महात्यम को पढ़ने का और सुनने का। श्रवण फल, जो फल मिलता है हमें पुण्य फल प्राप्ति होती है। बाबा महादेव पिताजी ईश्वर सनत कुमार से बोलते हैं कि मैंने तो आपसे श्रावण मास के कुछ कुछ महात्म्य को ही कहा है और इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था और श्रावण मास में व्रत करने के कारण ये मुझे पुनः प्राप्त हुई थी। इसीलिए श्रावण मास मुझको अत्यंत अत्यंत प्रिय है। ये मास ना अधिक शीतलता होती है और ना ही अधिक उष्ण ना या गर्मी नहीं होती है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में रोतांगनी में निर्मित श्वेत भस्म में अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र भस्म करके मस्तक और अपने वक्ष स्थल, नाभि, दोनों बाहों, दोनों कोहनी और दोनों कलाई, अपने कंठ पर, सिर पर और पीठ पर अपने 12 स्थानों में ऊर्ध्वपुंड अपना त्रिपुंड धारण करें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से मंत्र उच्चारण करके भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित कर शरीर में 108 रुद्राक्ष की माला को धारण करें। कंठ में 32 रुद्राक्ष हो, सिर पर 22, दोनों कानों में 12-12 दाने के हों, दोनों हाथों में 24-24 दाने हों और दोनों ही भुजाओं में 8-8 दाने हों। ललाट पर एक और शिखा के अग्रभाग में एक रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार से करके मेरा पूजन ओम नमः शिवाय मंत्र का और पंचाक्षरी मंत्र का नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। श्रावण मास में जो भी ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है और इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव श्री हरि नारायण और मेरी पूजा विधि विधान से करें। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय प्रीति कृष्ण जी की जन्माष्टमी भारत के पश्चिम प्रदेशों में युक्त आदि तिथि के अनुसार का नामकरण तो होता है, अतः कृष्ण अष्टमी को यानी कृष्ण जन्माष्टमी को भादों की अष्टमी समझनी चाहिए। उस दिन भगवान हरि जी को देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उनका अवतरण हुआ था, पृथ्वी पे प्रादुर्भाव हुआ था। हे सनत कुमार, ये मैंने आपको तो संक्षेप में बता दिया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब बाबा महादेव पिताजी से सनत कुमार बोलते हैं कि हे पार्वती के पति, हे दीन दयालु, हे दीनानाथ, आपने श्रावण मास में जो जो कृतज्ञ कहा है उन्हें सुनकर आनंद सागर में मैं तो निमग्न होकर रहने का कारण, उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई है। अब आप कृपया करके हे दीनानाथ, हे नाथ, अब आप मुझे पुनः से सब कर्मों को यथार्थ रूप से समझाइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण भी करूँगा। तब बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर के सुनिएगा। सर्वप्रथम सोनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण और आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति और उनकी स्तुति मैंने पुनः कही है और आपके विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन के सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर कर्म से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर और आपका पुनः विशेष प्रश्न। उसके बाद नक्त व्रत की विधि कही गई है, रुद्र अभिषेक का कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा की विधि, दीपदान और किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, फिर से पुनः रुद्र अभिषेक करना, पंचामृत ग्रहण से
उनको प्राप्त करना। फल इसके बाद पृथ्वी पर शयन करना, मौन व्रत को धारण करने का फल बताया गया। उसके पश्चात मासों का उपवास करना, धारण करना, पारण करने की विधि। इसके बाद सोमाख्यान, लक्ष्य रुद्रवर्ती विधि, कोटिलिंग विधान। इसके बाद अनोदन नामक व्रत कहा गया है। अब मैं आपको इसी व्रत में हविष्यवान ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, अपने साग का त्याग करना, भूमि पर शयन करना, प्रातःकाल स्नान करना, दंभ तथा सम का वर्णन करना, उसके बाद स्टफिक आदि लिंगों की पूजन करना, जप करने का फल बताया गया है। अब उसके बाद प्रदक्षिणा करना, नमस्कार करना, वेद पारण्य, पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद ग्रह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत की विस्तार पूर्वक से वर्णन, और पुनः बुधवार गुरुवार के व्रत की कथा। इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत करना, और पुनः शनिवार को नरसिंह और वायुदेव जी का अश्वत्थ का पूजन करना। ये सब कुछ बताया गया है। अब उसी के बाद रोटक व्रत का महात्म्य, औदुंबर व्रत का महात्म्य, स्वर्ण गौरी व्रत का महात्म्य, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग के व्रत का पंचमी तिथि, नाग पंचमी का पूजन, और षष्ठी तिथि को सौपुदन व्रत कहा गया है। इसके बाद शीतला अष्टमी नामक व्रत की विधि बताई गई है, और देवी का पवित्रारोपण भी बताया गया। अब इसके बाद में दुर्गा कुमारी पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशी, कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुनः श्री हरि नारायण जी का पवित्रारोपण करना, और त्रयोदशी तिथि में कामदेव की पूजा करना। उसके बाद शिव जी का पवित्र धारण करना, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन तथा श्रवण कर्म करना, इसका वर्णन भी किया गया है। और पूर्ण रूप से इसका वर्णन करने से पुण्य फल की प्राप्ति। इसके बाद सर्पबलि, हयग्रीव, जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशक और कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का कथा और उसकी विधि, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुश ग्रहण, नदियों का रजोधर्म भी बताया गया है कि नदियां 3 दिन तक रजोधर्म होती हैं। सिंह संकमरण बताया गया, गौ का प्रसव होने पर उनकी शांति किस प्रकार से की जाती है, कर्क सिंह संक्रमण काल से, और श्रावण मास में दान करना, स्नान करना, महात्म्य करना, कथा को पढ़ना, श्रवण की कथाओं को बताना, और किसी प्रकार की पूजा भक्ति करना। उसके बाद वाचक की पूजा करना, जो कथावाचक होते हैं उनकी पूजन अर्चन करना। इसी के बाद अगस्त्य जी को अर्घ विधि, फिर कर्मों के द्वारा व्रतों का काल का निर्णय भी बताया गया है। और जो भी व्यक्ति श्रावण मास का महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है, वह इस मास में किए गए व्रतों का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय का श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है, किसी को सुनाता है, उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे सनत कुमार, अधिक कहने से और भला क्या ही लाभ। जो कि श्रावण मास में विधान है वो मैंने तुम्हें बताया है। उनमें से किसी भी एक व्रत को करने वाला, मुझे कोई भी व्यक्ति जो श्रावण मास में किसी भी एक प्रकार का व्रत करता है वो मुझको अत्यंत अत्यंत प्रिय है। सूत जी बोलते हैं कि हे सोनक, शिव जी के अमृतमय इस उत्तम वचन को अपने कर्णपुट में पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृतज्ञ कृतज्ञ हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए, हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए, हे देव ऋषि श्रेष्ठ सनत कुमार, शंकर जी से आज्ञा लेकर के चले गए
और जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, तो हे प्रभु, आपकी योग्यता को देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है कि जो भी श्रावण मास में पूर्ण रूप से भक्ति भाव से बाबा महादेव पिताजी की पूजन अर्चन कथा महत्व, एक लोटा जल, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, बिलपत्र का पूजन, बिलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपदान का पूजन, श्रावण मास में भजन कीर्तन जागरण का महत्व अनेक प्रकार से बताया गया है। और जो भी सोमवार से लेकर रविवार के अनेक प्रकार के व्रत पढ़ते हैं, सोमवार मंगला गौरी सकट चतुर्थी, गुरुवार का संतोषी माता का, जीवंतिका का, शनिवार का हयग्रीव जी का, हनुमान जी का और अनेक प्रकार के जो सूर्य देव जी के व्रत होते हैं उनको जल समर्पित करना। जो भी व्यक्ति किसी प्रकार से किसी भी पंचाक्षरी अष्टाक्षरी द्वादक्षरी या शरणाक्षरी मंत्र का उच्चारण करता है, जप करता है, होम करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, उसको पूर्ण रूप से पुण्य फल की प्राप्ति होती ही होती है। और श्रावण मास में थोड़ा भी किया गया दान महत्व और स्नान का अनंत अनंत कोटि गुणा पुण्य फल मिलता है। जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है और अक्षय कभी भी समाप्त नहीं होता। जो अक्षय यानी अखंड हो जाता है और उसका जो वर्णन करता है, किसी को महत्व बताता है, बाबा की पूजा करता है, शिवालय में जाता है और शिवालय में अनेक प्रकार की भक्ति पूजन भजन कीर्तन नाम निर्माल्य की सफाई करना, बाबा महादेव पिताजी को जल समर्पित करना, बेलपत्र समर्पित करना, फूलों का हार समर्पित करना, उनको फूलों का जो कि उनको पारिजात पंच फूल तो बहुत पसंद है उनको, जो कहा जाता है कि जैसे कि पारिजात, अपराजिता, मंदार का आंकड़े का सफ़ेद आंकड़ा हो या नीले वाला आंकड़ा हो जो कि मंदार कहा जाता है, आखे का फूल कहा जाता है। और बाबा महादेव पिताजी को बिलपत्र अन्य अनंत अनंत प्रिय है। और कहा जाता है कि जब बाबा महादेव पिताजी को आप नित्य प्रतिदिन श्रावण मास में आप उनको सुबह और शाम को बिलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप दान करते हैं, घी की भांति का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो बाबा महादेव पिताजी को अत्यंत प्रसन्नता होती है और वो पुनः अपने रूप का साक्षात्कार दर्शन करवाते ही करवाते हैं और भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं। भगवान की भक्ति जब अनंत प्रकाष्ठा होती है तो उनके दर्शन होते हैं, उनकी पूजा में सेवा में भाव में मन लगने लगता है, उनका पंचाक्षरी अष्टाक्षरी द्वादशी शरणाक्षरी मंत्रों का उच्चारण होने लगता है। और बाबा की कृपा से जो भी व्यक्ति इस प्रकार से पूजन और स्नान दान करता है उसको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री सनत कुमार बाबा महादेव पिताजी के संवाद में श्रावण मास महात्म्य में और अनेक प्रकार के व्रत की विधियों और 30वां अध्याय का पूर्ण होता है। इसी प्रकार से श्रावण मास समाप्त होता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज विहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग ने इस श्रावण मास में पूर्ण रूप से पूजा विधि विधान की है। अगर आप लोग नहीं कर पाए हैं, श्रावण मास की 28 अगस्त को पूर्णिमासी के दिन आप 1 लोटा जल 2 लोटा जल आप बाबा महादेव पिताजी को एक बिलपत्र उनको समर्पित कर दीजिए। बिलपत्र हो, अक्षत हो, सफ़ेद फूल, लाल चंदन, पीला चंदन, त्र्यंबकेश्वर कुंदकेश्वर, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव का नाम लेकर आप उनको 2 लोटा जल, सावन के महीने में 2 लोटा जल बाबा महादेव पिताजी को समर्पित किया जाता है। अगर आप पूरे महीने नहीं कर पाए हैं, सावन का आज आखिरी दिन है और आज के दिन आप उनको पूर्ण रूप से 2 लोटा जल, 1 बिलपत्र, 1 सफ़ेद फूल या फिर आप उनको अक्षत के जरूर उनको चढ़ाएं, जिससे कि आप पूर्ण रूप से पूर्ण श्रावण मास का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।